हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईकेटी इंस्टीट्यूट। आई होप आपको इससे पहली वाली वीडियो में इसके तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो। अब हम रेस्ट 4, 5, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर अपना डन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल द टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10। दो साइड 18 और 10 है और जो पेरीमीटर है वो हमें 42 दे रखा है। हमें पहली बात तो इसकी थर्ड साइड नहीं बताई कि क्या है, तो अब हम निकाल सकते हैं इसकी थर्ड साइड। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दो साइड्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इन्होंने इसमें दो साइड्स प्रोवाइड कराई हैं, जो कि हमारी साइड्स क्या हैं, 18 एंड 10, और हमें पेरीमीटर बोला है कितना है, 42। ठीक है, अब मैंने आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। a कितना है मेरा 18, b कितना है मेरा 10, और हमें c फाइंड करना है। इधर हमारा 42। अब हम 18 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 प्लस c इक्वल्स टू 42। और अब हम निकाल देंगे 42 माइनस 28 इक्वल्स टू c। तो 42 में से जब 28 गया तो हमारा कितना बचेगा, 14 इक्वल्स टू सी। तो हमारा सी कितना आ गया, 14। हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली। अब हम निकालेंगे एस। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकल जाएगा, 42/2 ख़त्म। एस कितना है मेरा 21। तो अब हम इसको फॉर्मूला में रख देते हैं एस। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 21। अगेन हमारा क्या है, 21 माइनस 18, सॉरी माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। क्या यही थे हमारे, यस। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम अगेन इन सबको पहले माइनस कर लेते हैं और फिर उसका एलसीएम लेंगे। नॉर्मल सा चैप्टर है, हर उसमें एक ही कॉन्सेप्ट दोहराया जा रहा है, कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है। ओके, अब हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। एलसीएम भी बहुत सिंपल था, 3 7 21, 3 का 3 11 और 7। अब देखिए, अब हम पेयरिंग करते हैं, दो ही बन रहे हैं 7 और 3 के, तो हम इन दोनों को ही लिख देंगे 3 इंटू 7 और अंडर रूट में हमारा क्या रहेगा 11। तो इसका आंसर हमारा आएगा 21√11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ मीटर नहीं था इसका, यहाँ पे था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको हर जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें पीछे एग्रीगेट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया होता है वो हमें लगा के आना होता है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, तो फाइंड इट्स एरिया। अब उन्होंने हमें रेशियो दे दिया है इसका, अब उन्होंने हमें रेशियो दे दिया है। रेशियो में क्या क्या दिया है उन्होंने हमें, रेशियो में दिया है हमें 12, 17 और 25, ये हमें रेशियो में दिया है। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट द साइड्स बी एक्स। हम साइड को एक्स मान लेंगे, ठीक है। और हमें उन्होंने पेरीमीटर भी दे रखा है जो कि हमारा 540 है, p इक्वल्स टू 540। अब हम लिखते हैं, अब देखिए जब भी आपको ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन दिए हो आप उसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं। 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो इनका आंसर आएगा 54x इक्वल्स टू 540, और x हमारा निकल जाएगा 540/54 विच इज़ 10। तो हमारा अभी x निकला है 10। अब अभी हमें साइड्स फाइंड करना बाकी है। तो देखिए हमारा a क्या था, हमारा 12x था,
तो मैं 12 इंटू 10 कर दूँगी, जो कि हमारा आएगा 120। बी हमारा 17x था, तो मैं 17 इंटू 10 कर दूँगी, जो कि हमारा 170 आएगा। सी था हमारा 25x, इसको भी मैं 25 इंटू 10 कर देंगे, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 250। अब हमें पेरीमीटर तो दे ही रखा था, तो हम साइड निकाल लेते हैं। 540/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एस कितना निकलेगा 270। ठीक है, एस हमारा 270 निकल गया। अब बस और कुछ मत करो, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। अंडर रूट 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ठीक है, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए अंडर रूट 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। ठीक है, यही आंसर आएगा। अब इन सब का आप अगेन एलसीएम ले लीजिए। देखिए जब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये कुछ बनेगा। अब देखिए अब हम पेयर अप करते हैं 2 एंड 2 विथ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 5 अगेन एंड 2, उसके बाद 2 2 एंड 5 5, हम एक बार 2 लिखेंगे और एक बार 5। अब आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और उसकी जो दो इक्वल साइड्स होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स तो इक्वल होती हैं और जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और 1 डिफरेंट होती है। 2 इक्वल साइड 12 है और एक डिफरेंट है, मतलब अगर ये कि ट्राइंगल है तो इसकी एक साइड 12, इधर भी 12 और ये वाली अलग है। तो अब हम देखते हैं कैसे होएगा। देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब 12 और 12 2 साइड हैं क्योंकि, और उन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है 30। तब हम निकाल सकते हैं ना आंसर, P इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। ये हमारा हो गया 12 प्लस 12 प्लस C इक्वल्स टू 30। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 24 प्लस C इधर 30। ठीक है, अब C हम कैसे निकाल सकते हैं, 30 माइनस 24 विच इज़ 6। तो हमारा C कितना आ गया है 6। अब देखते हैं हमें A आ गया हमारा 12, B भी हमारा 12 है और हमारा C कितना है 6। अब अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें तो हम निकाल लेंगे 30/2 विच इज़ 15। अब हम इसको रूट में पुट करते हैं। 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, अब हम इन सबको माइनस करके और इन सबका एलसीएम ले लेंगे। देखिए अगर हम इनको माइनस करके लिखते हैं तो हमारा आएगा 15 3 एंड 9। अब हम निकाल सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 टू 3 और 9 का क्या होएगा 3 इंटू 3। ठीक है, निकालिए। देखिए हमारा 3 का पेयर बन रहा है, 3 इंटू 5 का तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो हम इसको अंडर रूट में 5 रख लेंगे
उसके बाद हमारा 3 3 और इसके साथ एक 3 हमारा बच गया। तो हमारा आंसर क्या आया है 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।